चुनाव से पहले कोयला तस्करी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता करते हुए हेमंत सरकार और कोयला तस्करों के बीच साठ-गांठ का आरोप लगाया है। इस दौरान कहा गया है कि रामगढ़ में पूरी तरीके से प्रशासन शासन निरंकुश है। इस जिला में बड़े पैमाने पर स्पंज फैक्ट्री में अवैध कोयला गिराया जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने कई और बड़े आरोप लगाए हैं, उसी पर बनी ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड का कोयला क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, लेकिन आए दिन कोयले की तस्करी की खबरें आती रहती हैं। कोयला तस्कर बेलगाम होकर कोयले की तस्करी करते हैं, मानो कि कानून व्यवस्था वो ताक पर रखते हो। अब रामगढ़ में कोयले की तस्करी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है। भाजपा ने रामगढ़ के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जायसवाल हेमंत सरकार पर भड़के नजर आए। अवैध कोयले का अवैध कारोबार बहुत ही धड़ल्ले के साथ हो रहा है और हम ये कह सकते हैं कि प्रतिदिन रामगढ़ जिला से सैकड़ों ट्रक जो है यहाँ पे अवैध कोयला दूसरे राज्यों में और अन्य प्लांटों में भी जो जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार को भी एक बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। राजस्व के माध्यम से हमारी विकास योजनाएं संचालित होती, इससे राज्य की जनता को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम यह जो है कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जी की सरकार अपने निर्माण काल से ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को बेचने का और जो चोरी करवाने का काम कर रही है। और यह जो पैसा जो है जो जनता के विकास कार्यों में जाता है, यह पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के पैकेट में, यह पैसा कांग्रेस के नेताओं के पैकेट में, यह पैसा जो है आरजेडी के नेताओं के पैकेट में और यहाँ तक कि जो सरकार के कुछ चुनिंदा ऑफिसर है उनके पैकेट में जा रहा है। रामगढ़ के अलावा कोयले की तस्करी का काला खेल राजरप्पा, घाटो, कुजू, माडू, गिद्दी, उरीमारी में भी हो रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोयले की तस्करी का सारा पैसा तस्कर हेमंत सरकार को दे रहे हैं। हजारीबाग जिला और रामगढ़ जिला हजारीबाग लोकसभा का हिस्सा है और इस कोयलांचल का एक बहुत बड़ा एरिया इस हिस्से के अंदर आता है और बड़े लंबे समय से आप देखें तो कोयले का अवैध कारोबार और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बड़े तेजी से इस दोनों जिले में हो रहा है। तो हम ये मांग करते हैं कि कोयला का जो अवैध कारोबार हो रहा है उसको अविलंब बंद किया जाए, ताकि इसका उपयोग देश की जनता के हित में और तमाम चीजों में लगे। और ये इतना ही नहीं, इस अवैध कारोबार में जो राज्य के बाहर तो कोयले भेजे ही जा रहे हैं, साथ साथ प्लांटों में भी बड़े पैमाने पर कोयले खपाए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन झारखंड में कोयले की तस्करी भी एक सच्चाई है और ये अभी नहीं बल्कि कई सालों से हो रही है और सभी सरकारों के नाक के नीचे हुई है और आज भी धड़ल्ले से कोयले की तस्करी जारी है। टीवी 45 के लिए रामगढ़ से संवाददाता